नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो 5K में कन्वर्ट हो गई है, यानी 5000 परिवार हमारा बन चुका है, जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी मेरी तरफ से कहना चाहिए कि शुभकामनाएं भी, क्योंकि ये परिवार है तो एक परिवार के लोग ही हम सब, और उसी के साथ साथ बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। और आज एक टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कशन करना चाह रहा था। तो क्या हुआ, मैं चाहता हूँ ये मेरा जो वीडियोज़ है वो पेरेंट्स, बड़े लोग जो होते हैं, जैसे बच्चों से बड़े बच्चे भी देखे, बच्चों से बड़े अपने उनके पेरेंट्स देखे, और एजुकेशन फील्ड से जुड़ा वो हर व्यक्ति देखे। अगर मेरी बातें सही लगे तो अगर थोड़ा बहुत भी इस पर गौर किया जाए तो शायद कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कल ऐसे ही मार्केट गया था मैं, दुकान पर, शॉपकीपर, तो एक किताबों की दुकान पर खड़ा हुआ था। तो एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा वहाँ पर आया और किताबें कुछ लेने लगा। शायद किसी प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट था वो। तो उसने कुछ किताबें मांगी। मेरे ख्याल से मुश्किल से वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का बच्चा रहा होगा। बस उसके पापा मम्मी की हालत देखकर कुछ इतनी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, कुछ एवरेज से थे, पर अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना जो है अच्छा, वो उनकी आंखों में मुझे नज़र आ रहा था। तो जिसमें बगल में खड़ा हुआ था, उन्होंने किताबें मांगी, तो शायद किसी प्राइवेट स्कूल के, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा स्कूल का। तो उन्होंने कुछ किताबें मांगी। तो जब किताबें निकाल के उन्होंने पूछा कि किताबों का टोटल कितना होगा, तब यकीन मानिए उस फर्स्ट क्लास या मुश्किल से सेकंड क्लास का बच्चा रहा होगा, ज़्यादा नहीं था। पर जब किताबों का मैंने प्राइस सुना शॉपकीपर से तो मैं हैरान रह गया। उस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे की जो किताबों का टोटल प्राइस हुआ था, मुश्किल से 6-8 किताबें कुछ रही होगी, कुल मिला के प्राइस था 3500 रुपये। 3500 रुपये प्राइस सुनकर एक पल मैं चौंक गया। मतलब मेरी एजुकेशन में मैंने अपनी लाइफ में 3500 रुपये की किताबें कभी खरीदी होगी, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, कभी सोचा नहीं। कभी स्कूल से किताबें मिल जाती थी, कभी लाइब्रेरी से मिल जाती थी। लेकिन आजकल के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलो इस बात पर हम बाद में आते हैं। फिलहाल तो 3500 रुपये का बिल बना। तो मैं उनके मम्मी पापा का चेहरा देखने लगा, तो उनके मम्मी पापा का चेहरा पूरा उतर गया। बच्चे के चेहरे पर एक खुशी थी, क्योंकि नई किताब खरीदने की खुशी थी। उसे कीमत से कोई मतलब नहीं था, उसे बस न्यू किताब खरीदना था। और जब माँ बाप ने दुकानदार से कहा कि भैया डिस्काउंट के बाद कितने की मिलेगी, तो दुकानदार ने सीधे सीधे कह दिया, नहीं, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है, ये 3500 का प्राइस आपको किताबों का पूरा देना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ कॉपियों पर डिस्काउंट दे सकता हूँ, पर मैं बुक्स पर डिस्काउंट नहीं दूंगा। जब मैंने किताबों को हाथ लगा के देखा तो किताबें ऐसी कुछ खास नहीं थी, और मेरे ख्याल से उस बच्चे की उम्र से कुछ ज़्यादा ही अननेसेसरी किताबें मुझे नज़र आ रही थी, जो इतने बड़े बच्चे के लिए ज़रूरत की नहीं है। मैंने दुकानदार से कहा, भैया ये किताबें जो इतनी हैं, इतनी महंगी महंगी किताबें, ये तो प्राइवेट राइटर्स की किताबें लग रही है। तो मुझसे कहते हैं कि हाँ सर, प्राइवेट राइटर्स की किताबें ही चलती, स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं, हमारे पास भेज देते हैं, और फिर हम यही किताबें ग्राहकों को देते हैं। तो मैंने पेरेंट्स से कहा कि आप किसी और दुकान में ट्राई कर लीजिए, शायद थोड़ा सा प्राइस आपको कम मिल जाए। तो दुकानदार ने सीधे से कहा, नहीं 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 नहीं, ये किताबें बस आपको इसी शॉप पे मिलेगी, इसके अलावा ये किताबें आपको किसी शॉप पे नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा किताबों का क्या लेना देना, किताबें तो हर शॉप पर एक ही जैसी होती है। तो बोले नहीं नहीं। तो मुझसे वो पेरेंट्स भी कहते, नहीं नहीं, स्कूल वालों ने कहा है कि इसी दुकान से आपको किताबें लेनी पड़ेगी और इसी दुकान पर आपको किताबें मिलेगी। तो मैं हैरान। तो मजबूरी में वो पेरेंट्स ने कैसे कैसे क्या करा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे तैसे किताबें खरीदी। लेकिन वो उसके अलावा उसके बाद ना कॉपी खरीद पाए, ना पेन खरीद पाए, ना पेंसिल खरीद पाए, और किताबें लेकर वो चल दी। और बच्चे का जो मुंह था, बड़ा रुआसा सा छोटा सा मुंह हो गया, और मैं काफ़ी देर तक उनको जाते हुए देखता रहा। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि शिक्षा इतनी महंगी, किताबें इतनी महंगी, जो देश का भविष्य बनाने वाले बच्चे हैं वो हर वर्ग के होते हैं, अमीर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं और गरीब होते हैं। अमीरों के लिए तो मेरे ख्याल से जिनके पास बहुत पैसा, उनको किताबों के प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास आदमी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दबाव उस पर भी रहता है। लेकिन जो लोअर क्लास है, वो जिनकी दिन की आमदनी 500 से 700 रुपये है, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे, वो इतनी किताबें कहाँ से खरीदेंगे, इतनी महंगी किताबें कहाँ से खरीदेंगे। तो क्या सचमुच किताबें महंगी हैं? जो प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि आजकल हर माँ बाप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक धंधा सा कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की वजह। ऐसा नहीं लगता है प्राइवेट स्कूलों को कि उन्होंने एजुकेशन को छोड़ पैसों को अपनी तरफ आने दे, ऐसा कुछ फंडा सा अपना लिया है, किताबें हमारी प्रोवाइड कराना। ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि किताबों में एक मोटा कमीशन होता है जो दुकान वालों से स्कूलों को मिलता है। एक दुकान में, एक स्कूल में अगर 100 बच्चे भी पढ़ते हैं तो 100 बच्चों का जो कमीशन है वो एक स्कूल को जाता है। मेरे ख्याल से अगर वो कमीशन हटा दी जाए तो किताबों का प्राइस मुझे नहीं लगता इतना रहेगा। तो क्या इतनी महंगी किताबें बच्चों के लिए ज़रूरी है? क्या इतनी महंगी शिक्षा सचमुच हो गई है? चलिए मैं मानता हूँ आप इतनी महंगी किताबें खरीदवा रहे हैं, इतना महंगा, क्या लेकिन बच्चों को शिक्षा सही दे रहे हैं? उन्हीं प्राइवेट स्कूलों में क्या पढ़ाई ढंग से हो रही है? क्या बच्चों को ढंग से पढ़ाया जा रहा है? टीचर्स जो है वहाँ पे 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी पर जो वेतन पाने वाले रहते हैं, वो भी सोचते कि यार हम बस, मेरे ख्याल से स्कूल में जो टीचर्स है वो भी सोचते हैं हमें 5,000 रुपये तो मिल रहे हैं, 7,000 रुपये तो मिल रहे हैं, हम इतनी क्या मेहनत करें, हम अपना काम करें और बात ख़त्म।
शिक्षा के बारे में बस मैं एक बात जानता हूँ कि अगर एक सच्चा टीचर वो सिर्फ वेतन के लिए काम करने लग जाए, एक स्कूल अगर वो सिर्फ फीस के लिए काम करने लग जाए और यही सब करने लग जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये फील होता है कि शायद शिक्षा को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और आने वाले भविष्य में, कसम से मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, जो मुझे फील होता है, आने वाले भविष्य में पैसा तो शायद आप बहुत कमा लोगे, लेकिन देश की जो पीढ़ियाँ है ना, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे। उसमें बहुत बड़ा हाथ है प्राइवेट स्कूलों का। वहाँ पर काम करने वाले टीचर्स जो गैर जिम्मेदार हैं, 10 में से 2 टीचर ईमानदार हुए उससे काम नहीं चलेगा, 10 में से 10 टीचर को ईमानदार होना पड़ेगा। आप नौकरी 5 रुपये की कर रहे हैं ये मत सोचो, या तो फिर आप वो नौकरी मत करो, आप थोड़ी महंगी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मुझे 5,000 मिल रहा है, 10,000 में काम भी उतना ही करूँगा, तो मत करो, आप कोई दूसरी नौकरी कर लो। वहाँ पर एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको 2,000 रुपये भी मिल रहे हो, तो वो सोचिए नहीं मेरे पास जो बच्चे हैं मैं उनको ईमानदारी से पढ़ाऊँ, क्योंकि सैलरी आपको स्कूल दे रहा है, लेकिन बच्चे वहाँ पर सभी के पढ़ने आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर वर्ग को, एजुकेशन फील्ड से जुड़े स्कूलों को, टीचर्स को, और मेरे ख्याल से सभी को इस और ध्यान देना होगा। ये जो किताबों का धंधा बना लिया है, ये जो एजुकेशन जो धंधा बना लिया है ना, अगर ये धंधा थोड़ा कम कर दिया जाए तो मुझे लगता है शिक्षा बहुत आसानी से सबको मिल पाएगी। और टीचर्स अगर ईमानदारी से अपना काम करने लग जाए, सिर्फ काम ख़त्म ना करे, तो मेरे ख्याल से वो जो पीढ़ियाँ हैं वो अच्छी हो जाएगी। यही डॉक्टर बनते हैं, यही इंजीनियर बनते हैं, यही कलेक्टर, यही मजिस्ट्रेट, यही सब कुछ बनते हैं। फिर कल आपको दोष देते हैं ये डॉक्टर के साथ, ये कलेक्टर के साथ, ये वकील के साथ, बनाए भी तो आप ही नहीं, तो फिर आप शिकायत कैसे कर सकते हैं? सोचना भी पड़ता है। एक बात कही है मैंने, अगर आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए और शिक्षा को धंधा मत कीजिए, इसे रोज़गार का ज़रिया ज़रूर बनाइए, लेकिन इस रोज़गार से सबका फ़ायदा होना चाहिए, सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन, या हायर क्लास का व्यक्ति और लोअर क्लास का व्यक्ति, शिक्षा सभी के लिए एक जैसी बना सके, ऐसा कोई कदम हमें उठाना चाहिए। मेरी बात समझ गए हो तो इस ओर ज़रूर ध्यान दीजिएगा।